हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन भजन संहिता 62 और उसकी 11वीं आयत। परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया। इस संसार में अद्भुत रूप से जो परमेश्वर कार्य करता है वो सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर की है। परंतु पौलुस पे परमेश्वर ने इस बात को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हम मनुष्यों की निर्बलता में सिद्ध होती है। और इसलिए आप चाहते हैं आज के इस वचन में परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को, कि आप पर भी अनुग्रह हो और परमेश्वर आपके साथ में कार्य करे, आपकी सहायता करे, उसकी सामर्थ के द्वारा अपने जीवन पर आप अद्भुत कार्यों को देखें। तो इस बात को जान लीजिए कि ये सामर्थ परमेश्वर की है। और भजनकार लिखता है कि परमेश्वर ने तो एक बार कहा था, पर भजनकार यानी कि दाऊद कहता है कि अब मैंने 2 बार सुन लिया उस बात को कि वो सामर्थ परमेश्वर की ही है। और इसलिए दाऊद अपने धन पर नहीं, अपने बल पर नहीं और अपनी बुद्धि पर नहीं, वो परमेश्वर पर निर्भर हो गया, क्योंकि ये सामर्थ परमेश्वर से आएगी और दाऊद की सहायता करेगी। इसलिए कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। वो हरदम परमेश्वर की ओर नहीं हारता था कि परमेश्वर आए और सहायता करे। एक समय फलिश्तियों से युद्ध, वो परमेश्वर के निकट में चला गया, एपोद को डाला, प्रार्थना करने लगा। जब परमेश्वर की हाँ हो गई, परमेश्वर सहायता करेगा, जीत दिला देगा, तब उस युद्ध के लिए वो आगे बढ़ा। आप भी इस बात को, आपकी परिवार की जवाबदारियाँ, आपके जीवन में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, उन सब को निभाने के लिए आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन को जीने के लिए, परमेश्वर के वचन को जीने के लिए आपको बिना पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आप नहीं जी पाओगे और परमेश्वर पर आपको निर्भर होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में रहे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यदि यीशु मसीह आप में और आप यीशु मसीह में हैं तो एक ही बात है जहाँ से पहचाना जा सकता है कि जब पवित्र आत्मा आप पर मौजूद है, आप में क्रियाशील है, तो यीशु आप में और आप यीशु में बने हुए हैं। हालेलुया। मूसा अपनी ताकत पर बहुत निर्भर था और एक समय देखा कि इजरायली और मिस्री व्यक्ति के बीच में युद्ध हुआ, उनका झगड़ा हो गया। और इस बात को देख करके वो ताकतवर था मूसा, उसने क्या किया, उस मिस्री व्यक्ति को पकड़ा, मार डाला, रेत में दफन किया। फिरौन को मालूम चला तो वो वहाँ से भाग गया और 40 वर्ष तक उसे अपनी ताकत पर घमंड था। और मालूम है, इस 40 वर्षों में वो विनम्र बना, दीन बना। परमेश्वर ने अब जब 80 वर्ष का हो गया तो उसको दर्शन दिया। अब जब परमेश्वर उससे बातें कर रहा है तो उसको मालूम है कि वो भद्दा इंसान है, ऊँटों का भद्दा है, बोलने में भद्दा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अब उसको परमेश्वर के सहारे की आवश्यकता है। परमेश्वर ने बोला, नहीं, मैं तुझे भेजता हूँ, तू जाएगा। और परमेश्वर ने क्या किया, अपनी सामर्थ्य उसके साथ में कर दिया। और कब किया? जब मूसा विनम्र हो गया, दीन हो गया, अपने बल पर निर्भर नहीं है, उस धन पर जो अभी तो मिस्री में बहुत तो राजकुमारों जैसे जीवन जिया, वो किसी भी बुद्धि या किसी भी बात पर निर्भर नहीं है। उसने समझ लिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। अब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने पर है। अब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य उसके साथ कर दी, यानी कि परमेश्वर उसके साथ में हो गया। अब मूसा लाल सागर पर अपने हाथों को बढ़ाता है तो लाल सागर 2 भाग हो जाता है। वो चट्टान से बोलता है तो चट्टान से पानी निकल आता है। हालेलुया। अद्भुत आश्चर्य कर्म हो गए हैं। पर कब? जब वो निर्बल हो गया, जब वो परमेश्वर पर निर्भर हो गया है, जब वो परमेश्वर का भरोसा करने लग गया है। और एक समय इजराइलियों ने पाप किया, सोने का बछड़ा बना लिया। और जब सोने का बछड़ा बन गया ना, वो उसकी आराधना कर रहे थे। और उस वक्त परमेश्वर नाराज है, क्रोधित है। अब परमेश्वर उनके साथ में चलना नहीं चाहता है। मूसा तो थम सा गया है। और मूसा क्या बोलता है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि तू यहोवा मेरे साथ ना चलेगा। अभी मूसा को मालूम है परमेश्वर आगे नहीं बढ़ा तो अभी इतने लोगों को देख रेख करना, उनका खाना और पीना और रास्ते में आने वाले शत्रु और जंगली जानवर, इनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। शैतान की कोई भी युक्ति इन पर सफल होने लग जाएगी। और उसको मालूम था कि परमेश्वर के बिना एक कदम भी बढ़ाना सही नहीं होगा। वो ठहर गया। परमेश्वर ने बोला, अपने दूत को भेजूंगा। बोले, ना, तू खुद चल। परमेश्वर बोलता, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। अब परमेश्वर बोलता, मैं तेरे साथ चलूंगा। आप भी अपने जीवन पर, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने धन पर नहीं और अपनी ताकत पर निर्भर ना
ना रहे, आप निर्भर रहें तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर, और जीवन की बातों पर आगे बढ़े। उसकी सहायता के बिना एक भी कदम ना बढ़ाएं। आप इस बातों से सबक लें कि मूसा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। परमेश्वर की आप जीवन में कुछ भी करने जा रहे हैं, प्रार्थना में बैठ जाइए, परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, उसकी मौजूदगी को मांगे, और जब उसकी प्रेजेंस आ जाएगी ना तो फिर आगे बढ़िए और देखिए आपके जीवन पर भी परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करेगा, उसकी सामर्थ अद्भुत काम करेगी। आप नहीं, क्योंकि सामर्थ उसकी है, और जब तक उसको निमंत्रण ना दिए आप सफल नहीं हो सकते हैं। आइए मिल करके प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से जीवन पर बहुत सारी निराशाओं को देखा पिता, बहुत सारी असफलताओं को देखा, पर आज आपके पवित्र वचन ने हमारी आत्मिक समझ को खोला है, और प्रभु जी हमें एक बड़ी बुद्धि और बड़ा समझ आपका वचन प्रदान किया है पिता। हम आज सीख गए, जान गए कि हमें आप पर भरोसा रखना है, आप पे निर्भर रहना है, आपके बिना किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमें सफल होना है पिता, और आपके बिना हम सफल नहीं हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सहायता के लिए धन्यवाद, अगुवाई के लिए धन्यवाद। जितने लोग असफल हैं, जीवन पर निराशा में हैं, और प्रभु जी टूटे और बिखरे हैं, उनकी भी सुधि लीजिएगा। विशेष करके इस वचन को सुनने वाले हर एक पर आपका अभिषेक आए। ओ पवित्र पिता, सहायता कीजिएगा ताकि आत्मिक जीवन में और इस संसार में जब जीवन को जी रहे हैं, यहाँ पर आपकी अगुवाई में निरंतर आगे बढ़े, उन्नति को प्राप्त करें और सफल हो जाएं पिता। यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।